power set. Even set is subset of itself a subset होगा ये. The family or collection of all possible subset is called power set. यानी जितना भी सेट होगा वो सब पॉसिबल है पावर सेट. ये चीज डिनोट बाय पावर सेट को ए से डिनोट करते हैं. पावर सेट है कि 2 की पावर n होगा. तो a में कितना एलिमेंट है 3 हो. तो a हो जाएगा 3 को एलिमेंट है 3 को. तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 यानी 8 इसमें एलिमेंट बनेगा 1 2 3 का. 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा 1 3 हो जाएगा 2 3 हो जाएगा 1 3 और 5 भी. इसी को पावर सेट कहते हैं. अब आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. लेट in union B and universal set and A be subset of U, then it is denoted by A complement or A set. A complement is equal to universal minus A. It is the set of universal set which are not the element of set A. universal set में 1 2 8 तक ले लिए, A में ले लिए 1 3 5 7. A का कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल माइनस ए. यूनिवर्सल माइनस यानी 1 3 5 7 जो भी इसमें आएगा वो हटा लेंगे. तो बचेगा क्या 2 4 6 8. ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 5. ए यूनिवर्सल ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होगा. लॉ फॉर यूनियन और एंड इंटरसेक्शन. कम्युनिकेटिव लॉ ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए. ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. डिस्क्रिमिनेटिव लॉ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ए इंटरसेक्शन सी बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यानी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ए इंडिपेंडेंट लॉ ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए. कॉम्प्लीमेंट लॉ ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट. ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 हो जाएगा. आइडेंटिटी लॉ यानी ए यूनियन 5 इक्वल टू ए हो जाएगा. ए डी मॉर्स लॉ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट. ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. स्पेशल ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5. और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ए का मान 1 2 3 4 और बी का मान हो गया 2 3 5 6 सी का मान हो गया 2 5 7. देन प्रूफ दैट ए का हमें निकालना है ए यूनिवर्सल ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी. तो एलएचएस से लेते हैं ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सी को निकालेंगे. बी इंटरसेक्शन सी में निकालेंगे इसमें 2 और 5 है जो कि मिलता है. 2 और 5 हो गया. अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी मतलब एक है इसमें जो पूरा मिलना चाहिए 1 2 3 4 और 5 यानी कि इनमें 2 है तो इसमें ये 2 एक ही लिखेंगे यानी ये हो गया एलएचएस. और आरएचएस से लेते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. ए यूनियन बी को हम निकालेंगे इसमें का पूरा एलिमेंट मिलना चाहिए ए यूनियन बी का यानी 1 2 3 4 और 5 6 भी हो जाएगा. 1 2 3 4 5 6 भी हो जाएगा. और ए यूनियन सी में हो जाएगा 1 2 3 4 5 7. 1 2 3 4 5 7 हो गया. अब निकालना है यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. इसको हम इंटरसेक्शन निकालना है. इसमें मिलता है क्या 1 2 5 तक मिलता है. इसमें 1 2 5 मिलता है तो 1 2 5 तक यानी ये प्रूफ हो गया. अब दूसरा क्वेश्चन कहता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. एलएचएस लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यानी बी यूनियन सी को हम निकालेंगे. तो बी यूनियन सी में 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 यानी 2 5 मिलता है. 2 5 दोबारा नहीं लिखित नहीं बताया. तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो बी ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन यानी इसमें 2 और 3 मिल रहा है. ए में कौन सा मिल रहा है 2 और 3 यानी 2 और 3 हो जाएगा एलएचएस में. और आगे एलएचएस में देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. ए इंटरसेक्शन सी में हो जाएगा 2 हो जाएगा. ए इंटरसेक्शन में 2 के अलावा कोई भी कॉमा नहीं तो 2 हो जाएगा. ए इंटरसेक्शन बी में हो जाएगा 2 3 यानी दोनों में 2 और 3 कॉमा है. और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इसका तो इसमें का कॉमा हो जाएगा 2 3 यानी 2 3 प्रूफ हुआ. सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन को लिखते हैं और इंटीग्रेशन को एंड लिखते हैं. क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इफ ए कॉमा बी एंड सी बी 3 सेट देन प्रूव दैट ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटीग्रेशन सी को प्रूफ करना है ए यूनियन बी इंटीग्रेशन ए यूनियन सी. तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाला लेते हैं और राइट लाएंगे. तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटीग्रेशन सी. तो यूनियन को हम लोग और में चेंज करेंगे और इंटीग्रेशन को एंड में. यूनियन को एक्स बिलोंग्स टू ए और ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी. और हमको लाना है ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी लाने के लिए हमको इससे पहले करेंगे फिर इसको इससे करेंगे. तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड यहाँ एंड है तो एंड आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी.
और एक्स कॉमा है दोनों में, तो एक्स कॉमन ले लिए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी और को हम यूनियन तीनों चेंज कर दिए, एंड की जगह पर एंड लिख दिए, और एक्स यहाँ भी कॉमन हो रहा है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, तो यहाँ भी एक्स कॉमन हो रहा है, तो इस कॉमन ले लेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, एंड को इंटीग्रेशन लिखेंगे और ए यूनियन सी, तो मेरा प्रूफ हो गया ये यूनियन बी इंटीग्रेशन सी सबसेट है, ये यूनियन बी इंटीग्रेशन ए यूनियन सी, तो मेरा फर्स्ट प्रूफ हुआ। और अगेन अब राइट वाला लेते हैं, लेफ्ट वाला आना चाहिए, लेफ्ट, और इसको हम वाई मान लिए, इसको वाई मान लिए, वाई बिलोंग्स टू ये यूनियन बी इंटीग्रेशन ये यूनियन सी, और सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन को एंड में चेंज कर लेते हैं, तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, तो अब हम लोग इसको यूनियन को और में चेंज करेंगे, तो वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू सी। अब हम लोग हमको क्या लाना है, ए लाना है, इसको निकाल लेंगे ए को, तो ए इसमें से कॉमन हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू ए और बराई के, तो वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी, और वाई बिलोंग्स टू ए और इसमें वाई इसमें भी और इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे, तो वाई बिलोंग्स टू बी इंटीग्रेशन सी, एंड को हम इंटीग्रेशन लिखते हैं। अब इसमें वाई कॉमन है, तो वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटीग्रेशन सी, यानी मेरा ये प्रूफ हो गया ए यूनियन बी इंटीग्रेशन सी सबसेट है, ए यूनियन बी इंटीग्रेशन ए यूनियन सी, तो मेरा दूसरा भी सॉल्व हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 यानी प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ए इंटीग्रेशन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या लाना है, ए इंटीग्रेशन बी यूनियन ए इंटीग्रेशन सी, तो मान लीजिए लेफ्ट वाला पहले लेते हैं, फिर राइट वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीग्रेशन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को एंड में चेंज करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और यूनियन को हम बी और में चेंज कर लेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू सी। अब इसको हम इससे कर कॉमन लेंगे, इसको हम इसमें से अति करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, अब एक्स कॉमा इसमें से ले लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीग्रेशन बी, एंड को हम इंटीग्रेशन लिखते हैं और की जगह पर और हो जाएगा, इसमें भी एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीग्रेशन सी, एंड को हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं, तो इसमें से भी एक्स और इसमें से भी एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटीग्रेशन बी, और को हम यूनियन में चेंज कर देंगे ए इंटीग्रेशन सी, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन निकल गया, ए इंटीग्रेशन बी यूनियन सी सबसेट है, ए इंटीग्रेशन बी यूनियन ए इंटीग्रेशन सी, तो फर्स्ट आ गया और सेकेंड को देखते हैं।